तीन आचार्यों का गया में प्रचार कार्य। आचार्य रामेश्वर जी के सौजन्य से आनंद मार्ग संस्था की स्थापना के पहले पूज्य बाबा खुद ही अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे। उन्होंने जनवरी 1955 में आनंद मार्ग संस्था की स्थापना की और उसी वर्ष उन्होंने गृही आचार्यों का निर्माण शुरू किया। गृही आचार्य बन जाने पर दीक्षा देने का कार्य गृही आचार्यों के माध्यम से होने लगा। सन 1955 से लेकर सन 1960 तक पूज्य बाबा ने करीब 125 गृही आचार्य बनाए तथा उन आचार्यों को बिहार के विभिन्न शहरों एवं अन्य प्रांतों में प्रचार करने के लिए भेजा। एक दिन पूज्य बाबा ने 3 गृही आचार्यों को जमालपुर आश्रम में बुलाकर प्रचार हेतु गया शहर में जाने का आदेश दिया। उन दिनों मार्ग का साहित्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए पूज्य बाबा स्वयं ही आचार्यों को विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए सिखाते थे तथा आलोच्य विषय के मुख्य बिंदुओं को उन लोगों की डायरी में लिखवा देते थे, जिससे वे उनको भूले नहीं। एक आचार्य को सिखाने में या प्रशिक्षण देने में बाबा को काफ़ी समय देना पड़ता था। उन तीनों आचार्य को दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी गया शहर में बुद्धिजीवियों के बीच विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन देना था। वे तीनों लोग डरे सहमे हुए थे कि वे लोग कैसे इतने बुद्धिजीवियों के बीच बोल सकेंगे, लेकिन पूज्य बाबा ने उन लोगों की हौसला अफजाई करते हुए प्रवचन के विषय निर्धारित करके मुख्य बातें लिखवा दी। एक आचार्य ने तो घबराकर पूज्य बाबा से पूछ ही लिया कि क्या वे बुद्धिजीवियों के बीच बोल पाएंगे। पूज्य बाबा ने जवाब दिया, तुम लोग अवश्य बोल सकोगे, बढ़िया बोलोगे, घबराने की कोई बात नहीं है, गुरु ध्यान करके बोलना। वास्तव में उस दिन सभी लोगों का प्रवचन बहुत ही अच्छा रहा तथा वहाँ के बुद्धिजीवियों ने उन आचार्यों की बातों को बड़े ध्यान से सुना। बहुत से लोगों ने प्रभावित होकर उन लोगों से दीक्षा भी लिया। इस तरह उन लोगों ने गया जिला के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों में जाकर प्रवचन दिया, प्रचार किया और अनेक व्यक्तियों को साधना सिखाए। वे तीनों ही अपने 15 दिन के प्रचार कार्य से काफ़ी संतुष्ट हुए। प्रचार कार्य के अंत में उन तीनों को जमालपुर में आकर प्रचार कार्य की प्रगति से पूज्य बाबा को अवगत कराना था। निर्देशानुसार वे लोग जमालपुर आश्रम पहुँचे। तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी आचार्य प्रणय कुमार जी ने उन लोगों को बताया कि परमाराध्य बाबा 3 दिनों से ज्वर पीड़ित होकर अपने घर में बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उन तीनों लोगों को बाबा के घर पर ही जाकर प्रचार कार्य की प्रगति रिपोर्ट सुनाने का आदेश हुआ है। तीनों आचार्यों के आने का संदेश पाकर पूज्य बाबा अपने बिस्तर पर बैठकर उन लोगों से गया में प्रचार कार्य का ब्यौरा लिए तथा अपनी प्रसन्नता व्यक्त किए। तीनों आचार्यगण अपने प्रचार कार्य के प्रति पूज्य बाबा के सकारात्मक विचार सुनकर बड़े खुश हुए। कुछ क्षण पश्चात अचानक बाबा अपने बिस्तर से उठकर स्नान गृह में जाकर ठंडे पानी से स्नान करके तौलिए से शरीर पोंछकर पुनः बिस्तर पर आकर लेट गए। उन लोगों को बाबा की गतिविधि बड़ी अटपटी लगी। एक आचार्य ने पूज्य बाबा से कहा कि आप उच्च ज्वर से पीड़ित होने पर भी ठंडे पानी से क्यों स्नान कर लिए, इससे तो आपको निमोनिया हो सकता है। पूज्य बाबा ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए उन लोगों की तरफ इशारा करके बोले कि अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग गया से सफलतापूर्वक प्रचार करके लौट आए हो। प्रचार कार्य के दौरान तीनों को बुखार आना शुरू हो गया था, इसलिए बाबा ने सोचा कि यदि उनको तेज ज्वर आ जाएगा तो प्रचार कार्य में बाधा आ जाएगी। ऐसा सोचकर पूज्य बाबा ने उन लोगों पर आने वाले तेज ज्वर के संस्कार को अपने ऊपर ले लिया तथा 3 दिनों तक तीव्र ज्वर से पीड़ित होकर उन तीनों का संस्कार भोगते रहे। अंत में पूज्य बाबा ने कहा, अगर गया में प्रचार के दौरान तुम लोगों को तेज ज्वर आ जाता तो संस्था के प्रचार कार्य में बाधा आ जाती, इसलिए तुम लोगों के तीव्र ज्वर को मैंने अपने ऊपर लेकर भोग लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं होगा। वे लोग बाबा के वचन को सुनकर भाव विभोर
हो गए। ऐसे हमारे परमाराध्य बाबा थे। उन्होंने अपने खून पसीना से आनंद मार्ग मिशन के कार्य को आगे बढ़ाया और आचार्यों को अपना माध्यम बनाकर पूरे विश्व में संस्था का प्रचार प्रसार किया। उपनिषद कहते हैं, साहा एको जलवान ईशत ईशनिभिः सर्वान् लोकान् ईशत ईशनिभिः साहा एव एको उद्भवे संभवे च एतत् विदुराः अमृतात् से भवन्ति। वह एक ही जादूगर अपनी जादुई छड़ी से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। वह एक ही सत्ता है जो विभिन्न रूपों में अपने को उद्भासित करते हैं। जो चतुर भक्त इस रहस्य को जान जाते हैं वे अमृतत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से आनंद मार्ग की स्थापना किया तथा उन्हीं में हम सभी को अपना माध्यम बनाकर इस संस्था का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया है। हम सभी उनके निमित्त मात्र हैं।